ओके if अब anyone ओके come अब in हम सर से FBA. बात करेंगे। आइए चलिए बात करते हैं सर से। गुड इवनिंग सर। Good evening. हाउ आर यू? Vikas, please sit. I'm ओके fine. थैंक यू। How are you all? आई एम And your फाइन। family? माय फैमिली इज आल्सो वेल। Okay. एंड So सर what is the today's topic? टुडेज टॉपिक मेरा ये है, आई विल स्पीक मिक्सअप। ये है कि आप जैसे यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली मतलब ये एक डेवलप्ड एरिया नहीं है, रूरल एरिया है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, तो इस एरिया में क्या होता है कि अभी स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं दी जाती है इंग्लिश सीखने को। हालांकि अगर कोई इंग्लिश बोलने लगे तो आश्चर्यजनक तरीके से लोग देखते हैं, यार कितना मतलब अच्छे से बोल रहा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्स करते हैं कि इंग्लिश बोलें। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को मतलब कि सिखाने में, वो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, तो actually I have completed 8 months in FEA. यस As you know, on July यस I opened a branch in Parvar Paschim. यस So at that time, when I was going to mobilization, so most of the family who was living in rural, so they were describing when I asked, here I am going to open new branch. यस So they all thinking which types of branch, what Yes. will we do there. So I am describing कि यहाँ पे मैं एक कोचिंग संस्था खोलने जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके गांव में जो भी होनहार छात्र हैं, 17-18 के उम्र हो गई है, और आपको पता है कि गांव में जब कोई 17-18 साल के आसपास रहता है तो अर्निंग मनी मतलब मनी से रिलेटेड समस्या एक उजागर होती है। तो हर फैमिली में ये प्रॉब्लम रहती है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसको FEA कोचिंग कहते हैं। इसमें क्या है कि हम स्टूडेंट्स को जो भी उनकी स्किल्स होती हैं या देखते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स उन्हें दिया जाए जो आने वाले समय में उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके परिवार के को ग्रोथ कर सकती है और उनके लाइफ को अच्छा कर सकती है। जो भी उनके गोल रहते हैं, हो सकता है हमें उनके गोल से मिलाने में उनको मदद मिल जाए। सो इस वजह से ये इस कोचिंग का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे, ताकि कि गांव का भी विकास शहरों के साथ साथ उठता रहे। क्योंकि आजकल की अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया लेवल पे और विश्व लेवल पे जो गांव का मतलब स्थिरता है वो डाउन हो रहा है नॉलेज के हिसाब से। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। यस क्योंकि शहर में ज़्यादातर पढ़ाई या शिक्षा को महत्वपूर्ण दिया जाता है, गांव में शिक्षा को थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत कम महत्व दिया जाता है। क्योंकि मैं जब मोबिलाइजेशन कर रहा था तो कुछ फैमिली मिले मुझसे, मैंने उनसे बताया कि हम यहाँ पे हमारे यहाँ 10 लैपटॉप्स रहेंगे, कंप्यूटर शिक्षा संबंधी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ कैसे आप कहीं जाएंगे तो अपने आप को साक्षात्कार के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी। तब भी हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को ये मिलता है कि उनके पेरेंट्स या उनके परिवारी जन जो हैं वो थोड़ा सा अभी समझने में असक्षम है। तो ये सारी चीज़ है। तो उन्होंने सीधा हमसे उस समय कहा कि कभी पढ़े ही नहीं और घर का काम इतना है, इसी में व्यस्त रहेंगे तो कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो मैंने उनसे एक बात भी पूछी, ठीक है, क्या आप खुद अपने नज़रिए से देखिए, आपने इतनी लाइफ जी हुई है कि आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह जीवन काटें या हमसे कुछ अच्छा करें। सब हर माता पिता का सपना होता है। तो इस तरह मैंने वहाँ पे बातें की तो कुछ पेरेंट्स बहुत मोटिवेट हुए, कहने लगे नहीं आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, वाकई सीखना चाहिए लोगों को। तो कुछ पेरेंट्स तो मोटिवेट हुए, बट कुछ पेरेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट कहने लगे कि हमारे यहाँ गांव में बहुत काम होता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं हताश हो गए। यस सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि इंडियन देखा जाए, इंडिया में जो कल्चर है, तो इंडिया में मल्टी लैंग्वेज वाला सिस्टम है कि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है।
मराठी हो गए, गुजराती हो गए, कन्नड़ हो गए, मलयालम हो गए, एक्स्ट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बहुत सारी लैंग्वेज है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहाँ पर स्पेशली एक लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है, इंग्लिश की दूसरी वैरायटी होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया का जो साउथ एरिया है वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मोर देन जो इधर क्या कहते हैं, ये उत्तर भारत। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आप क्या मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट में, वो कैसे किस प्रकार से नहीं सीख पा रहे हैं इंग्लिश, वो स्टूडेंट खुद नहीं चाहते हैं या फिर और कोई बैरियर्स है? हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल ये जो मोबाइल का प्रचलन चला है, तो होता क्या है कि माता पिता जब तक केयर करते हैं तब तक तो ठीक है। अगर माता पिता केयर नहीं करते हैं तो बच्चे, मोबाइल एक साइंस है। साइंस मीन्स अगर आप साइंस के साथ पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो आपको चीज़ें सकारात्मक मिलेंगी, आप ग्रोथ करेंगे। अगर साइंस के साथ वही चीज़ें आप मतलब नकारात्मक सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिव थे मिलेंगी, तो आप डाउन होंगे अपनी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, साउथ और नॉर्थ की बात है। साउथ में भी बहुत सी जगह आप जाएंगे देखेंगे अभी शिक्षा का प्रणाली बहुत ठप है। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे केरल, कर्नाटका, चेन्नई, कुछ ऐसे सिटी और राज्य हैं जो बहुत आगे निकल रहे हैं। रीजन यही है कि वहाँ की जो लोगों की मानसिकता होती है वो डेवलप होती है। वहाँ पे लोग एक मतलब छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचते हैं या हमारा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आजकल ज़्यादातर जब से मोबाइल का प्रचलन ज़्यादा हो गया तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम सोच ही नहीं पाते हमारा फ्यूचर क्या है या हम फ्यूचर बना किस में सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं मोबाइल के आने से अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं एज लाइक ट्विटर पे, यूट्यूबर पे, बट साथ ही साथ उनको पॉजिटिव वे में चलना होगा। यस, एब्सोल्युटली। अगर वो अपना समय ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे उनको गोल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे उनको मकसद नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है तो उनको सबसे पहले अपने मकसद को पता करना चाहिए। मकसद को पता करने के लिए उनको अपना कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि वो अपने लाइफ में उठ सके और आगे बढ़ सके। क्या कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि जब मैं यहाँ पे आया था तो एक दो स्टूडेंट थे जो लगभग एवरेज इंग्लिश बोल पाते थे। लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं काफ़ी हर एक सेशन में लगभग 4-5 स्टूडेंट हैं, हर सेशन में 4-5 स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो अपनी लाइफ को में इसी तरह मतलब कंटिन्यू रखते हैं, रियली मैं बता रहा हूँ, ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश ठीक है मानते हैं एक लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की इस समय डिमांड है। आपको पता है अगर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस बनाते हैं तो भी लोग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की रिस्पेक्ट होती है आजकल। आप कहीं भी जाइए, आप देश विदेश के बाहर में भी जाएंगे तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपसे लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे और अट्रैक्शन अच्छा होता है। तो उस हिसाब से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ग्रो हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लेसन्स आए हैं, उन्होंने सीखे हैं, उनके साथ प्रैक्टिस की, डिबेट एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी, तो इससे वो कहीं ना कहीं अपने अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ नाम की एक थिंकिंग स्किल्स होती है उसको उन्होंने डेवलप किया है। जिस वजह से वो अपने सक्षम को, अपने गोल को देख पाने में सक्षम है। और आई नॉट होप, आई विश, मुझे विश्वास है कि वो आगे निकलेंगे और अपने गांव में अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, ना ही पूरे सिटी में बल्कि एक दिन वर्ल्ड में। यस, आई एम आल्सो योर स्टूडेंट एंड आई हैव सीन दैट बिफोर द ज्वाइनिंग द FEA classes I was speaking English little bit fine, but now I have improved my English in speaking pronunciation. Just like many words I remember that before the time I was speaking pronunciation wrong. Now I have confidence to speak the right pronunciation many words. One word I have remembered, because right before the joining class I was speaking because, right, and many things, pronunciation I had speaking pronunciation. In this
where many words I have improved in FEA class. So I am glad to tell you that I am improving myself. And many student I have also say see watch that at that time when he or she joined FEA, at that time not is able to speak in English, and now he is able to speak in English, just like Sumnetri. First I note, and other things are